जस्ट मेरी जो भी थॉट्स थे मैं ये वीडियो वो बनाऊंगा, कोई एडिटिंग, कोई क्लिप्स, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांजिशन कोई नहीं है जिससे आपका डोपामिन स्पाइक करे और आप वीडियो पे रुके रहो। मुझे जस्ट उन बंदों को ये मैसेज देना है जो सीरियसली है, जो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात कर दो, देख भाई, अगर तू सोचता है कि 4-5 घंटे के लिए काफ़ी है मेरे लिए, तो तू अपनी लाइफ के साथ मजाक कर रहा है, तो तू एक गलत ट्रैक पे जा रहा है। सोच कि स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, तुम्हारी शरीर के रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्लीप को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। स्लीप और अपनी दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करने के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के लड़के मेरी यंग एज की, स्पेशली मेरी यंग एज के लड़के, वो सोचते हैं कि मैं जवान हूँ, मैं अभी यंग एज में हूँ, तो मैं कम स्लीप ले लूँगा तो बहुत हो जाएगा, तो मैं कम स्लीप में भी अपना काम चला लूँगा। बट ये सबसे बड़ी मीथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। अगर तू 4-5 घंटे सो के खुद को बहुत सुपरमैन समझ रहा है, वो अल्फा मैन समझ रहा है, रात को लेट नाइट तक ग्रुप स्क्रॉलिंग करना, फ़ोन चलाना, बेड पर लेटे चैटिंग करना, और तू सोच रहा है कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं लेट तक जागता हूँ। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे इन बंदों में कि उनको लगता होगा कि मैं लेट तक जागता भी हूँ और फजर में सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। बट दोस्त, तू अपनी बॉडी के लिए धीरे 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 एक बहुत ही डेंजरस जोन में जा रहा है, जो तुझे पता भी नहीं, जो आगे चल के तेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालेगा। सो मेरा कहने का मोटिव सिर्फ ये है कि तुम अपनी स्लीप को नेगलेक्ट मत करो। स्पेशली ना यंगस्टर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी जब आपकी एज में था, मैं जब मैं लास्ट 2 ईयर में था, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चले थे, तो आई थिंक 2024 तो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चले थे। तो मैं तो मेरी पढ़ाई के लिए मैंने स्लीप को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और करना भी चाहिए नो डाउट, बट मैंने वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए किया था। मैंने 1-1.5 मंथ के लिए मेरी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ किया था, बट उसकी वजह से मुझे इतने साइड इफेक्ट हुए थे, मैं आपको इस छोटे वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके लिए मैं सेपरेटली अलग वीडियो बनाऊँगा, अगर आप मुझे चाहो, अगर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चले थे 2024 में, लास्ट 2 ईयर्स पहले मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चले थे। तो मैं सुबह में पढ़ाई नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरे घर में हल्ला होता था, मेरे घर में एक 2 रूम है, एक किचन और 2 रूम है, तो सब फैमिली रहती थी, और फैमिली जब नहीं होती तो भाई बहन बहुत शोर करते, तो मैं उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। और तो मैं क्या करता था, सब सो जाते थे तो मैं रात को एक कोने में बैठ कर एक लैंप लेकर स्टडी करता था। ये मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मैं इतना पढ़ा होता, नहीं दोस्त। मुझे सुबह में, दोपहर को, शाम को मुझे इतना हल्ला होता था मेरे घर में, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मैं रात को पढ़ता था। और रात को मुझे ना, मतलब ऐसा होता था, कई बंदों को होता होगा कि रात को फोकस बढ़ जाता है, रात को लाइक आप देखते तो फ़ोन देखने में फोकस बढ़ता है, तो मुझे पढ़ाई करने में फोकस बढ़ता है स्पेशली। तो मैं रात को पढ़ाई करने बैठता था, जब भी नींद आती तो मैं इतना कप भर के चाय बना के रखता था, और चाय पीता था, पढ़ाई करता था, चाय पीता था, पढ़ाई करता था, और अराउंड 2:30-3 बज जाते थे। और सुबह में मैं 5:30 बजे, अराउंड 5:30 to 6 बजे अराउंड नमाज़ के लिए भी उठ जाता था। तो मैं मुश्किल से 3-3.5 घंटे की नींद लेता था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैं फ्री हो गया था, मुझे अब आराम से सोना था, बट मेरी स्लीप शेड्यूल, मेरा स्लीप का सर्कल पूरा हिल चुका था। आप समझ रहे हो, अगर आप लगातार कई दिनों तक आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तुम प्रॉपरली स्लीप नहीं लोगे, तो तुम्हारा जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ेगा। इसकी वजह से तुम स्लीप लेना चाहोगे, तुम सोना चाहोगे, तब भी नहीं सो पाओगे। उसके लिए एक मोमेंटम लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, एक ट्रेजेडी, एक ब्रेक है। सो मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे आँखों के नीचे अंडर आइज हो गए थे, और फिर मैं जब भी सुबह उठा था, मैं पूरा दिन लो एनर्जी फील करता था, मेरे अंदर जान ही नहीं होती थी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ स्लीप। और इसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं पाऊँगा। सो मेरा मोटिव ये है कि स्लीप को प्रायोरिटी दो दोस्त। अभी तुम यंग एज में, अभी तुम टीनेजर हो, तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करने को है, तो अपनी स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्लीप एक ऐसी नेचुरल चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद हमें इतनी नेचुरल चीज़ दी है जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर होती है। जब तुम स्लीप में होते तो तुम अगर जिम जाते हो, तो जिम जाके आते हो, तो तुम्हें पता है, जिम वाले बंदे सारे जानते हो कि स्लीप में हमारी बॉडी रिकवरी करती है। ऐसे ही स्लीप में तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, तुम्हारे हेयर को रिकवरी मिलती है, तुम्हारे फेस को रिकवरी मिलती है, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की रिकवरी स्लीप में होती है। तो समझ लो स्लीप बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और स्लीप लाने के लिए तुम बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे, टिप्स ट्रिक्स, भाई कोई काम नहीं करती। जस्ट डिसिप्लिन लाओ स्लीप में, एक ही वक्त में सो, एक ही वक्त में उठो, और ख़ास करके अपने सोने के टाइम से 2 से 3 घंटे पहले अपना रात का खाना खाना, अपना रात का डिनर कर लो।
जिससे क्या होगा कि तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और तुम्हें स्लीप में बेटर, तुम्हें सोने में अच्छा फील होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कुछ खास इसमें कवर नहीं किया, जस्ट मेरी जो भी थॉट्स थे मैं ये वीडियो वो बनाऊंगा। कोई एडिटिंग, कोई क्लिच, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांजिशन कोई नहीं है जिससे आपका डोपामिन स्पाइक करे और आप वीडियो पे रुके हो। मुझे जस्ट उन बंदों को ये मैसेज देना है जो सीरियसली है, जो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं। तो मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे ही मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए आगे बहुत सारे कंटेंट बनाऊंगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद दीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।